आइए आपके बीच एक और प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है सास बहू का एक बॉयफ्रेंड या एक फैमिली स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी। तो चलिए सास बहू का एक बॉयफ्रेंड हम कहानी सुनाते हैं। स्वाति पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी स्वाति को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति आशीष और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। शर्मिला, बेटी स्वाति, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है? बहू स्वाति, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं खुद कहना चाहती थी कि आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे मम्मी के घर की याद नहीं आती है। बस ऐसे ही थोड़े थकान रहती है। हो सकता है शादी की भागदौड़ में ऐसा हो गया हो। आशीष, मम्मी मैं कितनी बार तो स्वाति को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करें। देखो आप जो आलू के पराठे और दही रख कर गई थी, मुश्किल से 1 या 2 टुकड़े ही खाए होंगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। शर्मिला, तुम्हें पसंद नहीं आया नाश्ता बहू? स्वाति, नहीं नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना था। आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद आए। 1 सेकंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। स्वाति दौड़कर कमरे में जाती है और फ़ोन उठाती है। स्वाति, हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे ऐसे टाइम पे फ़ोन मत मिलाया करो। मैं शादीशुदा हूँ, अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल देखा तो मेरी शामत आ जाएगी। मनोज, क्या करूँ डार्लिंग, तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसीलिए फ़ोन कर दिया। अच्छा ये बताओ मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। स्वाति, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। मनोज, देखो मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो, तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। स्वाति, मनोज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम ही समझ नहीं रहे हो और तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? मनोज, देखो मेरे पास तुम्हारी वे फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। स्वाति, नहीं नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने जल्दी आऊँगी, पर प्लीज़ मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगी। तुम मेरे नंबर पर फ़ोन मत करना। आशीष और माँ पापा जी मेरे आसपास ही रहते हैं। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। स्वाति फ़ोन काट देती है। शर्मिला, स्वाति बेटा क्या बात है? कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। स्वाति, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं वो दे दीजिए, पर मेरी कोई गलती नहीं है। मनोज मेरा अतीत है। शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब शादी के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति मनोज के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बताती है। मनोज स्वाति का बॉयफ्रेंड था। वो एक नंबर का बदमाश आदमी था। वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था। इसीलिए स्वाति ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कर दी। पर अब शादी के बाद मनोज स्वाति को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से स्वाति बहुत परेशान थी। स्वाति की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। शर्मिला, घबराओ नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे और तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे और आशीष के रिश्ते पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी। स्वाति, पर मम्मी जी मनोज बहुत चालाक लड़का है। शर्मिला, अरे उसकी चालाकी निकालनी मुझे आती है। मैंने ऐसे बहुत से लड़के को कॉलेज में टाइम में ठीक किया है, पर हमें आशीष और तुम्हारे पापा जी से बात छुपानी होगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मनोज का नंबर दो। स्वाति, ले ये लीजिए मम्मी जी। शर्मिला फ़ोन मिलाती है। शर्मिला, घंटी बज रही है, उठा लिया। शर्मिला, हेलो, अगर मैंने सही नंबर मिलाया है तो क्या आप मनोज बोल रहे हैं? मनोज, हाँ, नंबर तो
आपने बिल्कुल सही मिलाया है, मैं मनोज बोल रहा हूँ। पर आप कौन? शर्मिला, मेरा नाम रीटा है। मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था। वहाँ प्रोफाइल पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हुआ था। सच कहूँ तो मैं आपकी पिक देखते ही आपको दिल दे बैठी। आपको फ़ोन किया बिना मैं रह नहीं पाई। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? मनोज, नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। शर्मिला, मैनेजर अंकल, मैंने आपको तो कहा था आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी मैं फ़ोन पर बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। मनोज इस तरह झूठी बातें करते शर्मिला स्वाति को आंख मारती है। अब तक स्वाति सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बातें कर रही थी। शर्मिला से बात करने के चक्कर में मनोज ने अब स्वाति को भी फ़ोन करना बंद कर दिया। इससे स्वाति को थोड़ी तसल्ली हो गई। मनोज, डार्लिंग, हम कब तक फ़ोन पर बातें करते रहेंगे? एक बार तो मिलने आओ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड बना चुकी हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। शर्मिला, ओ बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, करोड़ों की डील फाइनल करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल शाम 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगी, वो भी ठीक रहेगा। मनोज, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ। मैं तुम्हारी बेरी से इंतज़ार करूँगा, जाने मन। मनोज पूरी तरह से शर्मिला के जाल में फंस चुका था। अपनी सास की ऐसी एक्टिंग देखकर स्वाति भी हैरान थी। शर्मिला, स्वाति बेटा, अब एक आखिरी दांव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाना, और उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। स्वाति, मम्मी जी, आज के ज़माने में कौन ऐसी सास बहू की ऐसी मदद करती है? आप मेरे लिए जो कर रही हैं ये कोई भी नहीं करता। शर्मिला, स्वाति बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं नहीं चाहती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो, और बेटी के लिए माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सास से गले लग जाती है। अगले दिन स्वाति 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाती है। मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का इंतजार कर रहा था। स्वाति, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। स्वाति, अरे तुम ही तो मुझे कहते थे मिल लो, आ जाओ, उदास हो रहा हूँ, अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं आई हूँ अब मैं आई हूँ तो आराम से बैठूंगी। मैं भी तो देखूँ तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। मनोज, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। स्वाति, तुम मेरी सारी फ़ोटो और वीडियो अपने फ़ोन से डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मनोज, ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फिर तुम एक सेकेंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, अब यहाँ से जाओ। स्वाति, हाँ हाँ जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फ़ोन से स्वाति के सारे पुराने फ़ोटो और वीडियो सब कुछ डिलीट कर देता है। स्वाति चैन की सांस लेती है और वहाँ से घर जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा होता है और वो बार बार शर्मिला के नंबर पर फ़ोन करता है, पर शर्मिला पहले से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फ़ोन करता, पर स्विच ऑफ आता। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि रीटा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। वो अपना सर पीट लेता है, क्योंकि अब वो स्वाति के भी सारे फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर चुका था। अब उसके पास स्वाति को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था जिससे वो स्वाति को तंग कर सके। आशीष के पिता, अरे क्या बात है शर्मिला, आज तुम दोनों सास बहू बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। आशीष, हाँ पापा, मैं भी यार देख रही हूँ, दोनों इतनी देर से हंस हंस कर बातें कर रही हैं, पर क्या बात है ये नहीं बता रही। शर्मिला, अरे बोल तो दिया, हम सास बहू के बीच क्या बात है, तुम दोनों आदमी नहीं समझोगे क्यों बहू? स्वाति, हाँ मम्मी जी, ये तो सच है, ये बात आपकी और मेरे बीच की है, और इस बात के लिए फिर से एक बार थैंक यू मम्मी जी, लव यू। शर्मिला, लव यू मेरी प्यारी बहू रानी। तो दोस्तों, ऐसी भी सास होती हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों,